अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाज़रीन, बहुत ही ज़बरदस्त खबरें लेके आपके सामने हाजिर हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताएंगे जी कि मोदी जी लुट गए, बर्बाद हो गए, बुरा असर हो गया मोदी जी का। पहली खबर उनके हवाले से आ गई है। इल्ज़ाम लगाया था पाकिस्तान पे और पता ये चला कि बंदा निकला भारत का। जो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कौन करवा रहा है, पता चला है कि भारत ही पीछे है। तो ये जानिएगा डिटेल से कि ये क्या खबर है। फिर आपको ये बताएंगे कि भारत की घटिया हरकतें जारी हैं। घटिया हुकूमत होगी तो घटिया ही हरकतें करेगी। बिहार के अंदर उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया है कि उनकी अपनी आवाम जूते लेके अब उनके पीछे पड़ी हुई है कि ये आपने क्या किया है। वजीर आला जो कि खास दोस्त है नरेंद्र मोदी का, उसने बता दिया है कि मैं किस शख्स का दोस्त हूं और मैं क्या क्या कर सकता हूं और किस दर्जे तक नीचे गिर सकता हूं। ये बताएंगे आपको स्टोरी क्या है। फिर आपको ये बताएंगे जी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस एक ऐसा आला संभाल नहीं पाई जो बहुत ही खास था, बिल्कुल लेटेस्ट था, पाकिस्तान की तरफ से उन्हें दिया गया था अपनी हिफाजत के लिए। लेकिन पता चला है अभी तक की खबरों के मुताबिक कि वो चीज शायद चोरी हो चुकी है या छीन ली गई है। ये डिटेल आपको बताएंगे कि एक्चुअल में ये स्टोरी है क्या। फिर आपको ये बताएंगे जी कि मुल्क के खिलाफ जो ट्रेंड बनाने वाले हैं उनके साथ क्या हो रहा है। ये पीटीआई को पैगाम दिया गया स्टेट की तरफ से सीधा सीधा कि जो काम आप कर रहे हैं अब अगर आपने वो कंटिन्यू रखा तो आपके साथ क्या होगा। बहुत बड़ी स्टोरी है, जानिएगा। फिर आपको ये बताएंगे जी कि 1965 में अमेरिका ने खुफिया ऑपरेशन किया था। खुफिया ऑपरेशन था भारत के अंदर। ये ऐसी स्टोरी है कि आप जान के परेशान हो जाएंगे कि बनी नौ इंसान क्या क्या करता रहता है और किधर किधर करता रहता है। हाँ, ये जरूर है कि भारत जैसा मुल्क जो है वो अपनी सरजमीन फराहम कर देता है कि आपने जो भी उल्टा पंगा करना है वो यहां से कर लें। पर ये स्टोरी भी जानिएगा। फिर आपको ये बताएंगे जी टीएलपी के लीडर को सजा हो गई है जी, बहुत बड़ी सजा है। क्या सजा हुई है ये भी आपको बताएंगे। और फिर आपको ये बताएंगे जी कि एक बहुत बड़ी मीटिंग जारी थी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से। पहले तो अफगानिस्तान उस मीटिंग से भाग गया, लेकिन उसमें कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। बहुत सारे मुल्कों ने मिलकर कुछ ऐसा कह दिया है जो पाकिस्तान के लिए भी इंपॉर्टेंट है, अफगानिस्तान के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन पाकिस्तान का रिएक्शन बड़ा डिफरेंट आ रहा है उसके हवाले से और लग ऐसे रहा है कि अफगानिस्तान की शामत किसी भी टाइम दोबारा आ सकती है। ये डिटेल क्या है जानिएगा। तो सबसे पहली स्टोरी मेरे ख्याल हम ऑस्ट्रेलिया से ही शुरू कर लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ। थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड डिटेल बता देंगे और फिर उसके बाद आपको ये बताते हैं कि मौजूदा हालत में इस वक्त इंडिया क्यों कांप रहा है ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टेक्ट पे। तो डिटेल जानिए। अब देखो, कल अटैक हुआ वहाँ, जाहिर है बुंडोई और जो उनकी है बीच है उसके ऊपर, और वहाँ ये ज़हन में रखो कि ये सारा इलाका ज्यूश इलाका है और बड़ा महंगा इलाका है और वहाँ पे ज्यूश कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से वहाँ पे जो घरों की प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा, मैं खुद भी गया हूँ यहाँ पे वैसे। और ये बड़ा एग्जैक्टिव इलाका है। बल्कि उसके थोड़ा सा करीब अगर आगे जाएँ तो वसीम अकरम साहब का घर भी वहाँ पे है। और वो भी वहाँ पे अक्सर वसीम अकरम साहब की जब ऑस्ट्रेलिया से तस्वीरें आती हैं तो इसी वो जो बीच है उसकी आती है, बल्कि वहाँ पे वो दौड़ लगा रहे होते हैं। तो ये बड़ा एक्सक्लूसिव और बड़ा महंगा इलाका है। और वहाँ पे ज़ाहिर है उनका फंक्शन चल रहा था और मजहबी फंक्शन चल रहा था जो दिवाली टाइप है, शब रात जैसा है, जिसके अंदर वो लाइट चलाते हैं अनोखा। और उसके बाद फिर ये था कि उसके ऊपर अटैक हुआ और एक बंदा उसमें मारा गया और जो एक नौजवान था वो ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार हो गया। जो मारा गया वो 50 साल का है, उसका नाम साजिद अकरम है और उसका बेटा जो है वो नवीद अकरम है। उसके साथ फिर पुलिस उसके घर पे भी गई, उसने वहाँ पे भी तलाशी वगैरह ली। इन दोनों के पास शॉर्ट गन्स थी और ये दोनों गन्स जो थी उन्होंने शिकार के लिए ली हुई थी, लाइसेंस रखा हुआ था। और उसके बाद अचानक इन्होंने अटैक कर दिया। अब जाके ये पता चला है कि इनका ताल्लुक जो है वो इंडिया के साथ है। और अब जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है उसने इंडियन गवर्नमेंट से रब्ता कर लिया और उनसे मालूमात हासिल कर रहे हैं कि इनका बैकग्राउंड क्या है और क्यों इंडिया से मुसलसल इनको फ़ोन आते थे, क्योंकि वहाँ से ये बहुत सारे लोगों के साथ रब्ते में थे और जिस दिन ये अटैक हुआ है उस दिन भी ये रब्ते में थे। तो इंडिया से जो है वो डांडे इनके कहीं ना कहीं मिलते हैं, या वहाँ पे कोई ऐसे लश्कर मौजूद हैं या वहाँ पे ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने इनको कोई मोटिवेशन दी होगी, या उनके साथ रब्ते में होंगे, या उन्होंने कोई सेटेलाइट इमेजेस इनके साथ शेयर किए होंगे, या इनको लोकेशन दी होगी जिसकी वजह से फिर इन्होंने ये अटैक किया। अब यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि ऑस्ट्रेलिया जो है इंडिया का नाम क्यों नहीं ले रहा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इसराइल और इंडिया के आपस में बड़े करीबी ताल्लुकात हैं और इसराइल नहीं चाहता कि इस दहशतगर्दी के मामले में इंडिया बदनाम हो दुनिया में। इसीलिए जो ही ये वाकया हुआ और पता चला कि इसके अंदर इंडियन इन्वॉल्व है या इंडियन ओरिजिन एक बंदा जो है ना वो इन्वॉल्व है, तो फौरी तौर पर एक दूसरा नवीद अकरम तलाश करके उसकी तस्वीरें रिलीज करके पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया गया और ये सारा मामला इसराइल से इनिशिएट किया गया। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि वो बचाना चाह रहे थे कि इंडिया के ऊपर बात ना आए और पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को फोकस कर ले। लेकिन बहरहाल कुदरत की तरफ से एक मुआवजा हुआ। वो खुद नवीद अकरम, जो असल नवीद अकरम लाहौर का है, शेख नवीद अकरम, वो बोल पड़ा। उसने कहा भाई मेरा इसके अंदर कोई कसूर नहीं है। फिर पाकिस्तानी मीडिया ने बहुत सपोर्ट किया उसको और उन्होंने फिर इंटरनेशनल लेवल पे भी बताया कि जनाब ये गलत खबर पोर्ट्रे की जा रही है, पाकिस्तान का इसके अंदर कोई कसूर ही नहीं है। तो शुरू में हंगू का भी बताया गया कि हंगू वो सारी माजर चाहता नंगरहार का, शुरू में नंगरहार का भी बताया गया कि अफगानिस्तान के साथ इसका ताल्लुक है और ये वो है, लेकिन वो बात भी गलत साबित हुई। तो ये दोनों निकले मुसलमान हैं लेकिन ये इंडियन है। और जो बच्चा नवीद अकरम है वो पैदा ही ऑस्ट्रेलिया में हुआ, लिहाजा वो ऑस्ट्रेलियन है बाई बर्थ और उसका जो वालिद है वो इंडियन ओरिजिन है, उसका इंडिया के साथ ताल्लुक है और इंडियन इटालियन है, यानी उसके जो मदर इटालियन है और वालिद
जो है इंडियन है और ये उनकी मुश्तरका पैदावार है और इसने वहाँ पे किया। उसके साथ साथ एक दूसरा मुसलमान अहमद जो है वो इस वक्त बहुत ही पॉपुलर हो रहा है, पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रहा है, जिसने अपनी जान पे खेल के बहुत सारे लोगों की जान बचाई है और अब उसके लिए फंड रेजिंग हो रही है, $12 लाख तक पहुंच चुकी है फंड रेजिंग और बड़ा धड़ाधड़ लोग उसको पैसे उसके अकाउंट में जमा करवा रहे हैं। मुझे लगता है जब वो आएगा तो बहुत अमीर हो चुका होगा, लेकिन बहरहाल उसकी जरूरत को सलाम है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी डोनाल्ड ट्रंप ने भी बहुत लोग तारीफ कर रहे हैं उसकी। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ यहाँ तक नहीं है मामला जी, अब लॉस एंजल्स में और 4 लोग गिरफ्तार हो गए हैं और पता चला कि वो दहशतगर्दी का मंसूबा बना रहे थे। 5 उनके टारगेट थे, 2 अमेरिकन कंपनीज हैं और बड़ी कंपनीज हैं, उनको टारगेट करना था, उनके दफ्तरों को, और 3 और मकामात हैं लॉस एंजल्स के अंदर जो जिनको इन्होंने निशाना बनाना था। और ये न्यू ईयर नाइट के जो फंक्शन होते हैं जो पूरे अमेरिका के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर है, उनको टारगेट करना जिसमें लोग बहुत ज़्यादा बाहर होते हैं। इस मरतबा ये क्रिसमस जो है वो और जो न्यू ईयर है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है पूरी दुनिया में और पूरी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जहाँ जहाँ ज़्यादा सेलिब्रेशन होती है वहाँ पे अटैक का खतरा है और हर मुल्क जो है वो बहुत ज़्यादा अलर्ट है कि इस जो त्यौहार है उसके ऊपर कोई ना कोई हादसा हो सकता है किसी न किसी जगह से। ठीक है, ठीक है। अमेरिका में जो पहले हादसा हो चुका है, अभी ऑस्ट्रेलिया में हो गया, अभी अमेरिका में गिरफ्तारी होगी। अमेरिका में गिरफ्तारी होगी और ये न्यू ईयर नाइट के लिए प्लान कर रहे थे, वहाँ पे बारूद लगाना चाह रहे थे। ओके ओके, चल ठीक है। आप चलते हैं जी नेक्स्ट स्टोरी पे। नेक्स्ट स्टोरी जी की हमारे घटिया मोदी जी जो हैं इनके बहुत ही मनहूस किस्म के वो थे चीफ मिनिस्टर। अब मैं इससे अच्छे अल्फाज यूज नहीं कर सकता। पहले से कैसे अंदाजा लगा लेते हो कि मनूस आदमी यार, वो 10 साल से चीफ मिनिस्टर एक बंदा और वो मनूस हो गया। अभी आप जब बोलेंगे ना तो उसके साथ एक फुटेज लगेगी, उस फुटेज के बाद लोगों को डिसाइड करने दें वो कितना मनूस। उसने गलत किया है, लेकिन वो ये तो प्रोफाइल खोल लेते हो बंदे का यार, सारा एक्ट पे रहो। अच्छा, तो बहरहाल ये बिहार है, बहुत मनूस था, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ चौधरी साहब को कि वो बंदा बहुत मनूस है। बिहार सूबा है, नीतीश कुमार इस बंदे का नाम है, 74 साल इसकी उम्र है, वजीर आला है बिहार का, 10 साल से ये वजीर आला है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है वो बीजेपी का इत्तेहादी है और इसकी वजह से मोदी साहब की गवर्नमेंट रुकी हुई है। अगर ये इत्तेहादी खिसक जाए तो मोदी साहब की गवर्नमेंट चली जाएगी। तो ये नीतीश कुमार साहब जो है ना ये कट्टर किस्म के हिंदू हैं और हिंदू जहनीत के कायल हैं, उसके शिकार हैं और इसी वजह से बिहार के अंदर मुसलमानों को इस मरतबा टिकट ही नहीं दिए गए बीजेपी की तरफ से और वहाँ पे जो मुसलमान है उन्होंने कहा ऐसी तैसी थोड़ी सब थी, तो वहाँ पे एक अजीबो-गरीब सी सूरत वहाँ पे पैदा हो गई। तो कल एक फंक्शन था, ये होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं उनको नौकरी के लेटर दिए जा रहे थे, जॉब लेटर्स दे रही थी गवर्नमेंट, क्योंकि वहाँ पे जो ऑल्टरनेट मेडिसिन है ना उसका बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है इंडिया के अंदर और वहाँ पे बड़ा काम होता है और वहाँ पे बहुत ज्यादा डॉक्टर है, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं और उसके साथ साथ होम्योपैथिक डॉक्टर है जो ऑल्टरनेट मेडिसिन है ना जो एलोपैथिक को ऑल्टरनेट करते हैं, तो उसके लिए वहाँ पे ठीक ठाक किस्म की प्रैक्टिस है लोगों की और इंस्टीट्यूट भी बहुत ज्यादा वहाँ पे। तो वहाँ ये उन्होंने उनको लेटर दे रहे थे, वहाँ पे एक मुसलमान खातून आई और इसका नाम नुसरत परवीन है और जब ये लेटर ले रही थी तो इसने क्योंकि नकाब पहना हुआ था, पूरा बुर्का था और उसके ऊपर आगे नकाब भी था, तो नीतीश कुमार साहब को गुस्सा आ गया, उन्होंने नकाब नोच लिया उनका और वो जो है ना इस वक्त फुटेज बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, पूरे मुसलमान इंडिया के उनका खून खोल रहा है और साथ साथ आलम इस्लाम के अंदर भी लोग जो है बहुत ज़्यादा माइंड कर रहे हैं कि यार ये क्या बकवास है। अब आप अगर धोती बांधते हैं तो हमने कभी एतराज़ किए, आपका अपना वो है पहनावा है, सेम इसी तरह मुसलमानों का अपना पहनावा है, तो आप इसको कैसे इसके ऊपर एतराज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक बड़ी दिलचस्प आपको बात बताता हूँ, बुर्का जो है ना, बुर्का ये क्या चीज़ होती है आपसे वैसे सवाल है, किसको कहते हैं बुर्का? लफ्जी मतलब तो नहीं पता, बस एक बॉडी कवर करने के लिए खवातीन के लिए जो लिबास है वो बुर्का। नहीं, इसकी बैकग्राउंड बड़ी दिलचस्प है। देखो गलाफ काबा होता है ना, जो खाना काबा के ऊपर एक गलाफ लगाया जाता है और गलाफ में पूरे खाना काबा को छुपाया जाता है, ऐसा ही है ना, उसके ऊपर चढ़ाया जाता है और बड़ा कीमती होता है। इसके ऊपर जो आयात लिखी होती हैं वो सोने की तारों से लिखी जाती है और ये कपड़ा है बड़ा स्पेशल कपड़ा जो दुनिया में किसी और जगह से नहीं मिलता, ये सिर्फ और सिर्फ खाना काबा के लिए कपड़ा बनता है। ये मार्केट में अंदर अवेलेबल ही नहीं है, इटालियंस कंपनी से बनता है, ये भी मैं आपको बताऊँ, इटालियंस बनाते हैं इसको, स्पेशल किस्म का कपड़ा होता है। फिर फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ पे सऊदी अरेबिया के अंदर जिसके अंदर गुलाफ काबा तैयार किया जाता है और वहाँ पे सोने की तारों से और वो पूरी आयात लिखी जाते हैं। फिर उसको जो चढ़ाया जाता है उसको गलाफ काबा को पुराना उतारा जाता है, उसके छोटे पीस करके उसको लोगों को गिफ्ट किया जाता है, तो वो एक पूरी रिचुअल है। अच्छा, वो जो गुलाफ काबा है ना, अगर आप उसको देखें तो एक दरवाज़ा है काबा शरीफ का, आपने देखा होगा, जिससे मुसलमान कोई बड़े जो बहुत ज़्यादा जिनकी मंजूरी होती है वही अंदर दाखिल हो सकता है। तो वो जो दरवाजे का पर्दा है ना उसको बुर्का कहते हैं। अच्छा, हाँ, खाना काबा का जो दरवाज़ा है